जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 2 और एक्सरसाइज है आपकी 2.8। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 10 है, एक मुस्ततिल के अजला मालूम करें जिसका अहाता 80 सेंटीमीटर और इसका रकबा 375 मरबा सेंटीमीटर। तो बच्चों वो कहते हैं आपके पास एक मुसल्लस है जिसके अजला की लंबाई आपने मालूम करनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम करनी है, और उसका जबकि अहाता दिया है 80 सेंटीमीटर और उसका एरिया रकबा जो दिया गया वो आपके पास है 375 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज किया कि मुस्ततिल की लंबाई x ले ले और इसी तरह फर्ज किया कि मुस्ततिल की चौड़ाई, ये बच्चों आपने फर्ज करनी है जो कि आपके x और y के आ जाएगी। अब बच्चों पहले डाटा ही पूरा लिखेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है, मुस्ततिल का अहाता दिया हुआ है और वो बच्चों आपका बराबर है 80 सेंटीमीटर के। तो बच्चों इस फार्मूले में हम कीमत दर्ज कर देंगे। अब देखिए मुस्ततिल का अहाता किसके बराबर होता है, ये बच्चों मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ। मुस्ततिल का अहाता ये बच्चों बराबर होता है लंबाई जमा चौड़ाई इनटू 2 के। तो बच्चों इसी में फार्मूले में कीमत दर्ज कर दे, या पहले बच्चों आप लिखना चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं। मुस्ततिल का अहाता उन्होंने दिया हुआ है बच्चों आपको, वो दिया है 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिखेंगे 80 सेंटीमीटर 2, और लंबाई चौड़ाई बच्चों आपके पास है x को पहले लिख ले या बच्चों y को पहले लिख ले, इससे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बच्चों आपके पास ये आ जाती है आपकी मुसावात नंबर 1 है। जी बच्चों हम चलते हैं इसके रकबे की तरफ। तो ये वाला आपके दिया गया जी मुस्ततिल का रकबा, और मुस्ततिल का रकबा उन्होंने बच्चों बराबर दिया है 375 मरबा सेंटीमीटर के, 375 मरबा सेंटीमीटर के। और मुस्ततिल का रकबे का बच्चों फार्मूला जो है मुस्ततिल का रकबा, ये बच्चों बराबर होता है लंबाई इनटू चौड़ाई के, यानी लंबाई को आपने चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों रकबा उन्होंने आपको दिया 375 मुरब्बा सेंटीमीटर है, और लंबाई बच्चों आपके पास है x जबकि चौड़ाई आपके पास है y। तो इस तरह बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 375 मुरब्बा सेंटीमीटर और बराबर आपके पास आ गया जी एक्स वाई के। इसको बच्चों नाम देंगे मुसावात नंबर 2। तो अब बच्चों हमने मुसावात वन को हल करना है, वैसे तो इसमें से भी कीमत निकाल सकते हैं लेकिन बच्चों ज्यादा आसान है कि आप मुसावात एक की तरफ आए। तो ये आपके पास 80 बराबर है 2 इंटू y जमा x, x जमा y, इसका मतलब बच्चों एक ही होता है, ये आपकी मुसावात एक है। 2 पर डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह बच्चों आपके पास आ जाएगा x जमा y बराबर आपके पास आ जाएंगे 40 के। तो बच्चों आपके पास आ गए x जमा y बराबर 40 के। तो y को ले जाए बच्चों दूसरी तरफ, ये उस तरफ आपका y जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपके पास x की कीमत निकल आएगी। बच्चों अदद नहीं है, जब तक एक मुकम्मल अदद नहीं निकल आता आपने इसको जारी रखना होता है। अब बच्चों y वाली ये वाली कीमत हम दर्ज कर देते हैं मुसावात नंबर 2 में बच्चों आपने दर्ज करनी है। x की कीमत बच्चों आपने लिखना लाजमी है, x की कीमत मुसावात 2 में दर्ज करने से, तो मुसावात 2 बच्चों आपके पास है 375 बराबर आपके पास बच्चों है, ये भी आपके x है, x की कीमत आपके पास है 40 माइनस का y, ये वाली कीमत बच्चों ये भी आपका y है। x की जगह पे बच्चों ये वाले आपके x दिए, ये वाली कीमत यहाँ पे आपने दर्ज करनी है। इस तरह बच्चों आपके पास आ जाएगा 375 और ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 40y माइनस बच्चों आपके y का स्क्वायर। सारी रकमें आपने एक तरफ तो y का स्क्वायर इस तरफ आकर बच्चों आपका हो जाएगा जमा का, और ये 40 इस तरफ आपके हो जाएगा आकर माइनस के, और प्लस के बच्चों आपके पास है 375 बराबर है 0 के। जी बच्चों अब हम इसकी कर लेते हैं तर्जिया, y का स्क्वायर है माइनस के बच्चों आप ले लें 25y और माइनस के ही आप ले लें 15y। तो 25 माइनस के बच्चों माइनस के 15 बच्चों आपके हो जाएंगे ये 40 माइनस के हो जाते हैं, इनको ज़रब दीजिए तो आपके बच्चों 375 बनते हैं। इस जोड़े में कॉमन बच्चों आपका आ जाएगा y, बाकी आपके पास रह जाएगा y माइनस के 25, और इस जोड़े में 15 कॉमन निकला तो आपके पास रहेगा y, और ये बच्चों ब्रैकेट वाली अलामत आपकी तब्दील हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाद जब माइनस की अलामत आ जाए तो अलामत तब्दील हो जाती है। इस तरह बच्चों ये आपका कॉमन आ गया y माइनस के 25 और y माइनस के 15, ये बच्चों बराबर आपका 0 के। तो दोनों रकमों को ये ध्यान रख रकम को 0 के बराबर लिखेंगे y माइनस 25 और y माइनस के 15 बराबर 0 के। तो बच्चों y दूसरी तरफ जाकर आपका हो जाएगा 25, और इसी तरह ये माइनस के 15 जब दूसरी तरफ जाएंगे तो बच्चों आपके हो जाएंगे प्लस के।
तो इस तरह बच्चों आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाती है, एक है y के 15 और एक आपके y के 25 है। तो बच्चों ये दोनों कीमतें आपको दर्ज करनी पड़ेगी बच्चों मुसावात नंबर 3 में, ताकि आपकी x की कीमत निकल आ जाए। तो बच्चों एक एक करके दर्ज कर लें। तो मुसावात 3 में y बराबर, पहले बच्चों ये कर लेते हैं, y बराबर 15 रखने से या दर्ज करने से दोनों सूत्र तो बच्चों आपका ठीक है। तो मुसावात 3 बच्चों हम हल कर रहे हैं, तो 40 इसकी जगह पे y की जगह पे आपके आ जाए बच्चों 15। तो इस तरह x की कीमत आपके निकलेगी 25। इसके साथ बच्चों आपने यूनिट में इसका लिख लेना है सेंटीमीटर, और इसके साथ में आप लेना सेंटीमीटर, और इसके साथ में बच्चों आपने लिख लेना x सेंटीमीटर, क्योंकि ये लंबाई है चौड़ाई है, इसलिए इसके साथ सेंटीमीटर आना चाहिए। तो बच्चों x की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, जबकि इसके मुकाबले y की कीमत आपके पास है 15। तो बच्चों अब हम y बराबर 25 इसी तरह दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। मुसावात 3 में y बराबर बच्चों आपने लिखना है 25 रखने से, तो बच्चों मुसावात 3 देखें आप, तो ये आपका आ जाएगा 40 माइनस के 25, और इस तरह x बराबर आपके पास बच्चों आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह बच्चों आपके x की भी दो वैल्यूज आ जाती है। तो इस तरह बच्चों अगर देखें तो x की आपके पास दो वैल्यूज है, एक आपके पास बच्चों है 15 और दूसरी आपके पास है ये 25, और y की भी दो वैल्यूज आ जाती है, एक y की 25 और दूसरी बच्चों आपके पास आ जाए 15। अब यहाँ पे बच्चों एक तो ये लिखा जा सकता है, सिर्फ आप लिख ले इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, या लंबाई 15 सेंटीमीटर तो चौड़ाई आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों आपकी बुक में उन्होंने जवाब कुछ और तरह दिया है, तो वो कहते हैं 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो ये आपके 15 के मुकाबले में आपका मतलब बच्चों 25 है, 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो 25 के मुकाबले बच्चों आपका है 15 सेंटीमीटर। इसके साथ बच्चों यूनिट आपने लाजमी लिखने हैं, तो ये 15 के मुकाबले 25, 15 बाय आपका आ जाएगा 25, या इसको लिखेंगे 25 बाय 15, और ये बच्चों आपका इसका आंसर होगा। या इसका इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पास लंबाई 15 सेंटीमीटर चौड़ाई आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, या लंबाई 25 सेंटीमीटर है चौड़ाई इसकी वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। दोनों सूरत बच्चों आपका आंसर जो है वो ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।